CPC 1908 एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। और यह कब अधिनियमित हुआ? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा 21 मार्च 1908 को। कमेंस्ड लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1909 को यह CPC लागू हुआ। और इस CPC के 2 भाग हैं। फर्स्ट पार्ट में जो है 158 धाराओं के विषय में बताता है, और सेकंड पार्ट है जो 51 आदेशों के बारे में बताता है। जो फर्स्ट पार्ट है वो मूल निकाय है, इनमें परिवर्तन का अधिकार केवल संसद को है। और जो सेकंड पार्ट है आदेशों से संबंधित है, जो कि प्रक्रिया से संबंधित है। आदेशों के बारे में इनमें परिवर्तन का अधिकार उच्च न्यायालय को है। प्रिलिमिनरी प्रारंभिक, यह धारा 1 से लगा के 8 तक इसका उल्लेख प्रिलिमिनरी में किया गया है। जो पार्ट फर्स्ट है वो धारा 9 से उसकी शुरुआत होती है। पार्ट फर्स्ट का टाइटल सूट्स इन जनरल है, साधारणतः वादों के विषय में बताता है, धारा 9 से 35B तक। इसको पार्ट 1 को भी कई सारे उप विभागों में बांटा गया है। पहला है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेस जुडिकेटा, कोर्ट की अधिकारिता और पूर्व न्याय, धारा 9 से 14। दूसरा है प्लेस ऑफ सुइंग, वाद करने का स्थान, धारा 15 से 25 तक CPC में वाद करने के स्थान के बारे में बताया गया है। तीसरा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, वादों का संस्थित किया जाना, धारा 26 में है। चौथा है समन्स एंड डिस्कवरी, प्रकटीकरण, धारा 27 से 32 तक प्रकटीकरण के बारे में है। पांचवा है जजमेंट एंड डिक्री, निर्णय और डिक्री, धारा 33 में है। 6 है इंटरेस्ट, धारा 34 ब्याज। सातवां है कॉस्ट, खर्चे, धारा 35 से 35B तक। फिर आता है पार्ट 2 एग्जीक्यूशन, जो कि निष्पादन के बारे में बताता है, धारा 36 से 74 तक। धारा 36 से 74 तक एग्जीक्यूशन के बारे में बताया गया है। इसको भी कई उप विभागों में बांटा गया है। जैसे है पहला जनरल, जो कि साधारण है, जो धारा 36 से 37 तक इसका उल्लेख किया गया है। और दूसरा है कोर्ट्स बाय विच डिक्रीज में भी एग्जीक्यूटेड, वे न्यायालय जिनके द्वारा डिक्रियां निष्पादित की जा सकेंगी, धारा 38 से 46। धारा 38 से 46 तक है ये। फिर आता है तीसरा क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री, प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला कोर्ट करेगा, धारा 47। चौथा है लिमिट ऑफ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, धारा 48। पांचवा है ट्रांसफरीज एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, अंतरिती और विधिक प्रतिनिधि, धारा 49-50। पांचवे में अंतरिती और विधिक प्रतिनिधि। और 6 है प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन, निष्पादन प्रक्रिया, धारा 51 से 54। सातवां है अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी और निरोध, ये धारा 55 से 59 तक है। इसके बाद है 8वां अटैचमेंट, कुर्की के बारे में, धारा 60 से 64 तक इसका डिस्क्राइब किया गया है कुर्की का। 9वां है सेल विक्रय के बारे में, धारा 65 से 67 तक। 10वां डेलीगेशन टू कलेक्टर ऑफ पावर टू एग्जीक्यूट डिक्रीज अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति के विरुद्ध डिक्रियों का निष्पादन करने की शक्ति का कलेक्टर को प्रत्यायोजन, डेलीगेशन। और ये बताता है धारा 68 से 72, 68 से 72, जो कि रिपील्ड कर दिया गया, हटा दिया गया, इसको CPC से हटा दिया गया है इसको, धारा 68 से 72 तक की धाराओं को। फिर 11वां है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, संपत्ति आस्तियों का वितरण, जो धारा 73 में है, इसका डिस्क्राइब। 12 है रेसिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन, निष्पादन का प्रतिरोध, धारा 74, 72। बस यहीं तक पार्ट 1 और पार्ट 2 फिनिश होते हैं। इसके अलावा पार्ट 3 का मेंशन हम अगले वीडियो में करेंगे।